Hi guys, in today's video we are going to continue our chapter. Okay, so look question number 20. टोटल फिक्स कॉस्ट ₹12,000. ओके, आपको क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट गिवन है कितनी? 12,000. कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 10,000. ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 60% ऑफ सेल्स. जितनी भी सेल्स की है उसका 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. तो आपको क्या बताना है? डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड आल्सो टोटल प्रॉफिट और लॉस. सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, फिर आपको क्या बताना है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, फिर देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है. टोटल फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है फिर से कितनी? 12,000. सेल्स गिवन है कितनी? 48,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 8,000. क्या बताना है आपको? पीवी रेशियो बताना है. ठीक है, बता दोगे. फिर थर्ड पार्ट देखो. व्हेन आउटपुट इज 3,000 यूनिट्स द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹4. अगर जब आउटपुट कितना 3,000 यूनिट था, ठीक है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी? 4. अब व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज टू 4,000 यूनिट, आउटपुट कितनी इंक्रीज हो गई? कितनी? 4,000 यूनिट. तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई? 3.50. और ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है आपको? 5,000 यूनिट्स. तो आपको क्या बताना है? पीवी रेशियो. ठीक है, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट भी था. ठीक है, सो अब लेट्स सी कैसे करना है. अब देखो, सबसे पहले आपको फोर्थ पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, आपको क्या गिवन था? फिक्स कॉस्ट गिवन थी 12,000. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 20,000. सो देखो, कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आपको कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा. कंट्रीब्यूशन कितना था? 20,000. फिक्स कॉस्ट 12,000. तो आपकी प्रॉफिट कितनी आ गई? 8,000. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना था और क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी. ठीक है, तो देखो पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना. तो अब आपने कितना सेल्स मान लो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 60% ऑफ सेल. ठीक है, तो कितना आ गया? 40% क्या आ गई आपकी पीवी रेशियो. ठीक है, अब देखो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100. तो सेल्स आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से. सेल्स कैसे निकल जाएगी? कंट्रीब्यूशन अपॉन में पीवी रेशियो. ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना था? 20,000. पीवी रेशियो 40 इंटू 100. तो आपकी टोटल सेल कितनी आ गई? 50,000. ठीक है, फिर आपको सेलिंग प्राइस बतानी थी. तो जितनी टोटल सेल है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दोगे, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी. आउटपुट कितना था? 10,000. सेलिंग प्राइस 50,000. तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई? ₹5. ठीक है, आप सेकेंड पार्ट देखो. अब देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, आपको क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है. तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सेल्स कितनी है? 48,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000. आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कितनी आ गई? 40,000. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना है? 40,000. फिक्स कॉस्ट 12,000 गिवन है. पीवी रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी पीवी रेशियो कितनी निकल गई? 30%. ठीक है, अब थर्ड पार्ट. अब देखो, आपको पहले कितना था? 3,000 आउटपुट था. एवरेज कॉस्ट कितना? 4. तो कितना निकल गया? 12,000. सेकेंड में कितना? 4,000 एट द रेट 3.50. कितना आया? 14,000. ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? अब इन दोनों का क्या डिफरेंस आपका क्या आ गया? 2,000. ठीक है, जब अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2,000 का. ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है, उसका एक फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन आउटपुट. ठीक है, तो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना आएगी इसकी? 2,000. और डिफरेंस इन आउटपुट कितना था? 3,000 से 4,000. कितने का डिफरेंस आया? 1,000. तो आपकी कॉस्ट कितनी निकल गई? 2 पर यूनिट. ठीक है, अब आपका फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट माइनस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 6,000 आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई. ठीक है, आपको क्या बताना है? पीवी रेशियो. फिर देखो आप क्या करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे. फिर
पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100, ठीक है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर टू फैक्ट्रीज अंडर द सेम मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट डिजायर टू मर्ज दिस टू प्लांट्स। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। फैक्ट्री फर्स्ट और ये फैक्ट्री सेकंड। कैपेसिटी ऑपरेशन कितना है इसका 100 है, इसका 60%। फिर सेल्स गिवन है 3 लाख 120 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 220 लाख और 90 लाख और फिक्स कॉस्ट दोनों के गिवन है 40 और 20 लाख। कैलकुलेट क्या करना है, what would be the capacity of the merged plant to be operated for the purpose of breaking even। फर्स्ट पार्ट में आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में what would be the capacity of the merged plant to earn a profit of ₹60 लाख। प्रॉफिट बता रखा है, मीन्स डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, फिर देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, what would be the profit। प्रॉफिट क्या होगा अगर वर्किंग एट 80% ऑफ द मर्ज कैपेसिटी। कितने परसेंट पे काम कर रही है, 80%। कौन सा, मर्ज प्लांट, दोनों को मर्ज करके जो बना है। ओके, तो देखो कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले आप रेडी करोगे प्रॉफिट तक, ठीक है। फैक्ट्री फर्स्ट, फैक्ट्री सेकंड और सेकंड क्या है, दोनों का मर्ज, ठीक है। ये 100% कैपेसिटी पे, ये 60% और ये दोनों का मिक्सचर है। किस में, लैक्स में गिवन है। सेल्स कितनी गिवन थी, 300 200, तो टोटल कितना हो गया 500। फिर इसमें से लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 220 लाख 150 लाख, टोटल कितना हो गया 370। फिर आपकी कंट्रीब्यूशन निकल गई तीनों की, कितनी 80 लाख 50 लाख और 130 लाख, ठीक है। फिर इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है। कितना था 40 लाख और 20 लाख और टोटल 60 लाख, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट आ गया 40 लाख 30 लाख 70 लाख। फिर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना था, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो आपको पीवी रेशियो पहले निकालनी होगी। पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना था 130 लाख और सेल्स 500 इनटू 100। ये टोटल के बेस पे निकाला है, कितना आ गया 26%। फिर फिक्स कॉस्ट आपको 60 लाख टोटल थी और पीवी रेशियो कितनी आई 26 इनटू में 100, तो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर अगर कैपेसिटी बताओगे ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये जितना टोटल आया अपॉन में सेल्स इनटू 100 कर दोगे तो कितना आ गया 46.15। फिर सेकंड पार्ट में आपको बोला था सेल्स विद डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 60 लाख। फिक्स कॉस्ट आपको पता है टोटल कितना 60, ठीक है। प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 60 लाख अपॉन में पीवी रेशियो तो 26 इनटू 100, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल 12,000 अपॉन में 26 और सॉल्व करके आ जाएगा आपका 461.54 लाख। थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना था, सेल्स 80% कैपेसिटी पे, टोटल कितनी थी 500 का 80% निकाल लिया, कितना आ गया 400, किस में, लाख में। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितनी 400 लाख क्योंकि 80% कैपेसिटी पे बताना है, इंटू में पीवी रेशियो कितना था 26% माइनस 60 लाख, टोटल कितना आ गया आपका 44 लाख। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ओके।